रिजवी उर्फ त्यागी जी ने सोचा, रिजवी जी उर्फ अब बल्कि इनको वसीमानंद जी कहिए, नरसिंहानंद के जगह वसीमानंद जी। वसीमानंद जी ने सोचा कि हम अपना नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी रख लेंगे तो हमको कोई मिनिस्ट्री मिल जाएगी, हमको कोई ओहदा मिल जाए। इसी पर बस नहीं किया, उन्होंने सबसे पहला एतराज़ क्या किया। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उस न्यूज़ का हमको वो सुनकर बहुत खुशी हुई, जो इंडिया टीवी का वो एक एंकर है, उसने कहा कि सर आप तो खुद से नहीं आए, आप तो सनातन को अच्छा समझकर नहीं आए, बल्कि आप तो धक्के मारकर निकाले गए हो। जब धक्का मारकर निकाल दिया, नो मैंस लाइन, नो मैंस लैंड, धर्महीन हो गए आपका कोई धर्म था ही नहीं, तो मजबूर होकर आपने सोचा कि हमको कहाँ आस्था और शरण मिल सकता है, चलो यही सनातन धर्म, मसनूई हिंदू धर्म के अंदर चलो, अपने दामन को थाम लेते हैं, वहां चले जाते हैं और हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा, हमको ब्राह्मण बना देंगे। तुमको ब्राह्मण कौन बनाएगा? वो यति नरसिंहानंद गिरी जी, जो जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर दासना में बने बैठे, वो खुद ब्राह्मण नहीं, वो खुद त्यागी हैं। और त्यागी बिहार में उनको बोलते हैं, बिहार में जो मकाम भूमियार का है वही मकाम उत्तर प्रदेश में त्यागी का है, ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने ये कहा कि मैं अपने भाई की जगह वसीमानंद जी को देता, वसीमानंद जितेंद्र साहब को देता, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी को देता। ये कम से कम 100 तो केसेस उसके ऊपर FIR। वो दीपक त्यागी कौन? यही नरसिम्हानंद जो गिरी है, इनका रियल नाम दीपक त्यागी, लेकिन उर्फ में मशहूर, उर्फ है मशहूर इसी नाम से है नरसिम्हानंद त्यागी जी। महामंडलेश्वर जूना अखाड़े में प्रमुख बैठ गए, हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं में होता है उनका शुमार। और उन्होंने जब उनके पास दरबार में पहुंचे, उन्होंने कहा कि सर आई वांट टू कन्वर्ट माई रिलीजन। अरे तुम्हारा कोई रिलीजन था ही नहीं, तुम्हारा तो कोई अकीदा था ही नहीं। वो कहते हैं कि हमको जबरदस्ती इस्लाम से निकाला गया। जरा मेरे मुस्लिम भाई बताओ, क्या इस्लाम से कौन निकाल सकता? मैं अगर यहीं पर अगर कोई ऐसे शिरकिया अल्फाज बोलता हूं या कोई कलिमे कुफ्र अदा करता हूं और उस पर अकीदा रखता हूं, तो क्या मुझे यहाँ अली नगर के उलमाए किराम इस्लाम से क्या कान पकड़ कर निकालेंगे? उन्होंने कहा कि नहीं, 20 मरतबा मुझ पर फतवे दिए गए, मुझे धर्म से मुर्तद कहा गया कि ये धर्म से निकाल दो इसको कान पकड़ कर। नहीं, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। इस्लाम जो टिका हुआ है 5 पिलर पर। सबसे पहला पिलर अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को एक मानना। तुमने अल्लाह को एक नहीं माना तो वहीं से तुम खुद ब खुद निकल गए, तुमको निकाला कोई नहीं है। ये इल्ज़ाम देना बंद करो हमारे उलमाए किराम पर, बल्कि तुम अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह पर जो जब तुम्हारा अकीदा नहीं है तो उसी वक्त से तुम्हारा रिश्ता इस्लाम से टूट गया। और दूसरे नंबर पर इकामिस सलात, नमाज कायम करने का अकीदा है, होना चाहिए, वो भी तुम्हारे अंदर नहीं है। और तीसरे नंबर पर वसौम वइताई ज़कात देना, वल हज्जी और हज करना, और वसौम रमज़ान 30 दिन के रोज़े का एतराफ़ और यकीन करना। ये 5 पिलर हैं इस्लाम के। इनमें से किसी एक का भी मुनकिर, किसी एक का भी इनकार करने वाला, वो ऑटोमेटिकली इस्लाम से निकल जाएगा। उसको निकालने के लिए इस्लाम से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। बताओ, तुम जिस धर्म में गए हो उस धर्म की बुनियाद कितनी चीजों पर है? बता सकता है कोई? नहीं बता सकते। पूछो उसी नरसिंहानंद सरस्वती जी से कि जिस धर्म में आपने मुझे लिया है उस धर्म की बुनियाद कितनी चीजों पर है।
नहीं बता सकते दुनिया के किसी भी मजहब की बुनियाद कितनी चीजों पर है। मैं दो टोक लफ्जों में कह सकता हूं कि किसी भी मजहब की बुनियाद कितनी चीज पर है, यह कहीं काउंटेड नहीं है। सिर्फ इस्लाम एक ऐसा मजहब है, दुनिया का वाहिद मजहब है कि जिसके अरकान, जिसके पिलर, बुनियादी अरकान का पता है कि वो 5 है। सबसे पहले ईमान लाना, नमाज का एतराफ़ करना, ज़कात का एतराफ़ करना और हज का एतराफ़ करना और सौम रमज़ान और रमज़ान शरीफ के रोज़े का एतराफ़ करना, वो बुनियाद इस्लाम है। लेकिन तुम्हारा क्या, तुम तो चले गए और ऊपर से इल्ज़ाम देकर चले गए। इल्ज़ाम उन्होंने क्या क्या इल्ज़ाम दिए? उन्होंने सोचा, इल्ज़ाम के बारे में मैं बताऊंगा आपको। उन्होंने पहले ये सोचा, अच्छा उन्होंने आखिर में क्या कहा कि सर पूरे तौर पर इस्लाम में आ गए कि अंदर में कुछ खट्टा मीठा है, अंदर में कुछ है कि कहीं आप मंत्री का पद लेने के लिए आ गए हो, चूँकि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव भी होना। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल बोलिए, क्या बोलना है मुझे। उन्होंने कहा कि सर हनुमान चालीसा आता है आपको? अब वो नहीं मुझे 3 ही दिन हुए हैं, मुझे 3 ही दिन हुआ है सफ़र किए हुए, 3 ही दिन हुए हैं अभी इस्लाम को छोड़े हुए, हालांकि मुसलमान था ही नहीं वो। मैं कई बार कह चुका हूं कि शिया, राफजी शिया मुसलमान नहीं होता। वो कहते हैं कि इमाम हुसैन, अरे इमाम हुसैन को अगर मानते हो तो इमाम हुसैन ने तो इस दीन की हिफाजत के लिए अपने सारे परिवार को कुर्बान कर दिया। तुम्हारे कॉन्सेप्ट के मुताबिक ही ले लो, शहीद हो गए करबला के मैदान में, वादी इराक में। क्यों तुमने उनके झंडे को झुकाया? क्यों तुमने जलील रुस्वा किया? पता वो क्या कहते हैं एंकर साहब के, त्यागी जी, अब इनका नाम वही त्यागी जी हो गया, वसीम आनंद, वसीम आनंद। वसीम आनंद जी से कहते हैं कि सर दिल में कुछ और छल कपट है क्या? अच्छा हनुमान चालीसा सुना दीजिए। वो बोलता है कि नहीं नहीं, आई एम नॉट एबल, अभी हम नहीं सुना सकते। तो हनुमान चालीसा उनसे पूछा गया सबसे पहले। हनुमान चालीसा मैंने पढ़ा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते हो लोक उजाकर, रामदूत अतुलित बल दामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, कवन सो काज कठिन जग माही। ये हनुमान चालीसा पूरे 6 मिनट 7 मिनट का, बड़ा लंबा चौड़ा। रामदूत अतुलित बलदामा, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के पीए थे, पर्सनल असिस्टेंट। कौन? बजरंग बली, हनुमान श्री हनुमान जी। हाँ, नुमान, हनुमान असल में ये कॉन्सेप्ट है। हनुमान का मतलब हिनन करने वाले, और हिनन करने वाले को बोलते हैं नेकी करने वाले। पता हनुमान किनको कहा गया रामायण में? नेकी करने वाले। हालांकि ये पूरी हिस्ट्री जो है राम की और हनुमान की, ये काबतुल्लाह को ढाने के लिए एक अबरहा बादशाह जो आया था, बिल्कुल उसी वाक़े को देवमाला की कहानी बनाकर बना दिया गया। हनुमान, राम, रामायण, वाल्मीकि, ये बना दिया गया। वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन उनसे कहा गया कि हनुमान चालीसा पढ़िए। उन्होंने कहा कि सर मालूम नहीं, अभी मुझे 3 दिन हुए। उनसे कहा गया कि अच्छा बोलिए जय श्री राम। उन्होंने कहा जय श्री राम हर हर महादेव, बोल दिया जय श्री राम हर हर महादेव। अच्छा जी, जब वो गए तो पूजा प्रार्थना